हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर रहेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हमें आज बात करनी है किस पर? आपके जो 100 क्वेश्चन हैं उस सीरीज पर। आपकी पहली क्लास में जो है वो 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद हम आगे और भी क्वेश्चंस पर कमांड बनाएंगे। आपके ऐसे 25 क्वेश्चन कर करके सॉल्व कराए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो। अगला देखिए, अब हमने जैसे बात की दोस्तों सेंटेंस की, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा पेज है नॉलेज नेशन छतरपुर का। ठीक है, आप सभी लोग जाएं। नाउन की प्रैक्टिस सेशन डले हैं, प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेशन डले हैं, वोकैबुलरी के सेशन डले हैं, आर्टिकल्स के सेशन डले हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी डली हुई है। आप लोग जाएं, उस पर विजिट करें, उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपसे बोला जनरली कि भाई देखो, आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं दोस्तों? वो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम के हो गए, आपके सीजीएल हो गया, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। डिफेंस के हो गए, जैसे आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, आईएएफ, एक्स ग्रुप हो गया, वाई ग्रुप हो गया, इसके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी सीरीज है दोस्तों, आप लोग सीरीज से ज़्यादा जुड़ें। आपको 100 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा, विथ पीडीएफ के दिया जाएगा। पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब अगर दोस्तों हमने बात की पहले क्वेश्चन की, मैंने बोला हार्डली हैड ही शिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे बात हो रही है हार्डली की। अब अगर हार्डली की हम बात करते हैं तो हार्डली हो गया आपका, स्कार्सली हो गया, वो अपने साथ में कभी भी देन को लेके नहीं आता है। क्या देन लेके नहीं आता है? तो देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ देखा ए ऑप्शन, क्या देखा, ए ऑप्शन देखा, सेट ऑन टू अ चेयर देन। ए वाला हो गया क्या? नहीं होगा। आपने देखा सेट इन द चेयर व्हेन, ए आप बोल रहे होगे सर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि व्हेन लगा हुआ है। आपने देखा नो सब्स्टिट्यूशन, नो भाई ये तो गलत है। ठीक है, अब आपने देखा अगला सेट ऑन द चेयर व्हेन। अब आप बोलोगे सर थर्ड वाला या फिफ्थ वाला। ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो हमने भाई डी पॉइंट पे टिक किया और डी पॉइंट बोल दिया कि भाई ये आपका जो है वो राइट है। क्या हो जाएगा राइट आपका? ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा डी जो है सेट ऑन द चेयर व्हेन, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अब ए वाला राइट क्यों हुआ? ए वाला राइट इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है हार्डली हैड ही। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे केस ऑफ इन्वर्जन लग रहा है, देन इट ब्रोक लिखा हुआ है, मतलब V2 है यहाँ पे दोस्तों। आपको बताऊं प्यारे दोस्तों कि अगर बात की जाए किसकी, पास्ट की, तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आपका यही होता है कि भाई आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, आपको भी पास्ट की फॉर्म देखनी पड़ती है। पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों, द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ठीक है, अब डाइवर डाइव इन द पूल, अब आप लोगों ने जनरली देखा होगा, मान लो मैंने एक कप बना दिया। ठीक है, ये बना दिया कप। ठीक है, अब इसमें आप चाय जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। तो जब मोशन में बात होगी, जब मोशन में बात होगी तो उनके साथ में हम इनटू का यूज करते हैं। जब हम मोशन की बात करते हैं तो इनटू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो डाइवर था वो डाइव कर रहा था, मतलब छलांग लगा रहा था, किसमें? पूल में लगा रहा था। मतलब बात किसकी हुई है? मतलब बात हुई है
कि भाई बाहर से कहाँ जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था। और जब बाहर से अंदर की तरफ की बात करेंगे तो फिर आप उसके साथ किसका यूज करेंगे, आप उसके साथ इनटू का यूज करेंगे। तो डाइव्ड एट द पूल नहीं होगा, डाइव्स टू पूल नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बचा क्या, डाइव्ड इनटू द पूल। आपका ये कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई सबको, अरे यस और नो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब आपको दोस्तों पता होगा कि मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपसे मैंने अगर पूछ लिया कि भाई बताओ सेंटेंस में क्या एरर है, आपको इन 4 ऑप्शन में से लगाना है। अब मैनी ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, या तो आप बोल सकते थे मैनी स्टूडेंट, ठीक है, या आपको बोलना पड़ेगा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, या आपको ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, मैनी स्टूडेंट या मैनी ऑफ द स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या, नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, बचा क्या, ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, अरे यस और नो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों बोला जा रहा है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ, समझना बात को बहुत अच्छे से, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वाज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई लीगली एज एन ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अब अगर आप लोगों से मैंने बात की मैंडेटरी टू रजिस्टर, फिर यहाँ आप रजिस्टर किसके लिए हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जब मैं काम करता था कहाँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी में, यह कंपलसरी था रजिस्टर करना, किसके लिए, खुद के लिए। जब खुद के लिए होगा तो यहाँ पे रजिस्टर के बाद क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, माई सेल्फ लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माई नहीं आएगा, माई सेल्फ लगा देंगे। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, आई विश इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, आई विश, काश, ठीक है। अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस में आई अपने साथ में वॉज नहीं लेता है, आई के साथ में हम वर लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, वर। आई विश इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आप बोलने लगते काश में पंछी होता, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, काश में मिलीनियर होता, इफ आई वर अ मिलीनियर, है ना। तो अगला सेंटेंस देखेंगे अब, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, अमित हैज द गुड कमांड। अब मैं आप दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कमांड जो है उसका आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, कमांड अपने साथ में ओवर लेता है, ऑन नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन होगा, नहीं, बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन नहीं, बचा कौन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी पे बहुत अच्छे से कमांड आप लोग बना लेना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस बोला क्या जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस आपसे बोला जा रहा है, we came back because he had ran out of money। अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, आपको पता है कि हेड प्लस बी थर्ड होता है या नहीं होता है, यस और नो। तो आपका क्या होता है, रन, रैन और रन, यही होता है। तो यहाँ रैन थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, रन आएगा, क्या हो जाएगा, वी हैड रन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पार्ट कौन सा, सी ऑप्शन आप टिक करेंगे, कौन सा टिक करेंगे, सी ऑप्शन। चलो भाई अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रेन टू द नियरेस्ट हाउस फॉर शेल्टर। अब आपको दोस्तों बता दें, वो सबसे नियर के हाउस में गया। अब जब बस सबसे नियर के हाउस में जाएगा
तो सबसे नियर के लिए भाई आप क्या लगाएंगे, सबसे नियर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। अब सबसे नियर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, नियरर या नियरेस्ट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगा, नियरेस्ट लगाना पड़ेगा। आई ना बात समझ में। चलो अब हम बात किए ले रहे हैं अगले नंबर पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। अब मैंने आपसे जनरली पूछ लिया कि भाई बताओ सेंटेंस में क्या एरर होगा, ठीक है। अब सेंटेंस में आपको बताना है कि भाई सेंटेंस में क्या एरर होगा, दे स्टॉप्ड टू लाफ। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टॉप जो है वो अपने साथ में v प्लस आई एन जी मतलब V4 लेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 प्लस V1 लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, 2 प्लस V1 लिखा है, तो आपने देखा क्या, स्टॉप्ड लाफिंग ए, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, स्टॉप लाफिंग ए भी नहीं होगा, स्टॉप्ड लाफ ए भी नहीं होगा, आपका होगा कौन, ए होगा। अब ए पार्ट क्यों होगा, ए पार्ट इसलिए होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे दे स्टॉप्ड है और यहाँ स्टॉप है, तो सी तो होगा ही नहीं, होगा क्या आपका ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, आ रही ना बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं दे विल प्रोबेबली, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे दिया गया है सिंपल फ्यूचर, अगर आपको सिंपल फ्यूचर दिया गया है तो सिंपल फ्यूचर का पेयर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनता है, किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो यहाँ पे से आप क्या करेंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे, मतलब इफ दे गेट मैरिड हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी। अब आपको देखो यहाँ पे क्या मिल गया, कंडीशन मिल गई ना, अरे यस और नो, ठीक है। अब कंडीशन आपको क्या मिल गई, सिंपल प्रेजेंट में मिल गई, तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो किस में मिलना चाहिए, विल में मिलना चाहिए। तो आपने बोल दिया कि सर इसका वुड नॉट ना होकर क्या हो जाएगा, विल नॉट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल नॉट भी हो जाएगा। अगला देखो सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है आप लोगों को जी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है नो सून द चीफ मिनिस्टर। अब आपको पता है नो सून नहीं होता है, नो सूनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सून तो आएगा नहीं, ठीक है, नो शून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन। अब आपको पता है नो सूनर देन लेके आता है, ठीक है। तो नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप देन द बॉम्ब एक्सप्लोड, ठीक है। मतलब जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने पैर रखा बॉम्ब क्या हो गया भाई, एक्सप्लोड हो गया, फट गया, ठीक है। तो नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डिड क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे B2 दिया गया है, क्या दिया गया, B2 दिया गया है। इज दैट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज टोल्ड दैट मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, पेपर में आने वाले सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है। अगर कभी भी पास्ट में कोई भी कार्य किया जाता है, ठीक है, अगर पास्ट में कोई भी कार्य चल रहा है और उसी बीच में कोई दूसरा कार्य हो जाए, मैंने क्या बोला, अगर पास्ट में कोई कार्य चल रहा है, जारी है, और उसी बीच कोई दूसरा कार्य हो जाए, तो जो कार्य चल रहा होता है वो आपका किस में बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। लेकिन जो बीच में कार्य होता है वो सिंपल पास्ट में बनता है, किस में बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लेना और पीछे करके देख लेना, एक बार फिर समझ लो मैंने क्या बोला। अगर कभी भी कोई भी कार्य पास्ट में जारी है और उसी बीच कोई कार्य बीच में हो जाता है, तो जो कार्य जारी था वो बनेगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो बीच में कार्य हुआ वो आपका कार्य, वो टेंस कौन सा बनेगा, वो बनेगा सिंपल पास्ट, किस में बन जाएगा, सिंपल पास्ट में बन जाएगा। तो देखो मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ होगा या वेंट ऑफ होगा, तो आप लगा देंगे डी पार्ट, वर गोइंग ऑफ ना होकर क्या हो जाएगा, बेंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट बनेगा। चलो भाई हम देखते हैं अगला सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है जी, अगला सेंटेंस है
स्कार्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम। अब स्कार्सली अपने साथ में व्हेन लेता है, दिया गया है, हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड भी दिया गया है, कैप्टन वेलकम्ड भी दिया गया है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जी हाँ, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फाइट। ठीक है, अब आपको पता है डेड फ्रॉम, अब आपको मैं बता दूं ये डेड जो है ये कहलाता है आपका एडजेक्टिव, और यहाँ डाइड जो है वो कहलाती है आपकी क्या, वर्ब। ठीक है, क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। तो डाइड जो है वो अपने साथ में प्रीपोजिशन जो लेती है ना, वो क्या लेती है, ऑफ लेती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, डेड आउट ऑफ नहीं, डाइड विथ तो आता नहीं है, क्या आता है, डाइड ऑफ फ्राइट आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला सेंटेंस बताया गया है आप लोगों को, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। ठीक है, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, अब नो इम्प्रूवमेंट ये तो होगा नहीं, बाई बीइंग फेल्ड नहीं, ऑन फेलिंग ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑन फेलिंग अगेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो पैसिव में दिया गया है, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो आप उसको भी पैसिव में डालेंगे, नहीं उसको एक्टिव में डालना पड़ेगा, इसलिए ऑन फेलिंग आ जाएगा। अगला सेंटेंस क्या बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट सी सम रीजन्स। अब अगर बात की जाए नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी अपने साथ में सम नहीं लेती है, एनी लेती है, और एनी अपने साथ में नाउन सिंगुलर लेता है, तो रीजन ना होकर रीजन हो जाएगा, तो एनी रीजन वाई बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलो भाई हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है हैविंग बीइंग। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, हैविंग बीइंग नहीं होता है, हैविंग बीन होता है। तो देखो कहाँ है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्या होगा, बीइंग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस बताया गया है आप लोगों को, आर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम अ वीक टाइम। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से, आर न्यू ऑफिस विल बिकम, आपका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इन अ वीक टाइम। ठीक है, यहाँ पे ई है, क्या हो जाएगा, इन अ वीक टाइम, फ्रॉम अ वीक टाइम नहीं होगा, ठीक है, वीक से नहीं होगा, वीक में हो जाएगा, ठीक है, समय के वीक में। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डी पार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जी हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो रहेगा 20। अब 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 20th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। अब आपको पता है भाई अनलेस जो है अपने साथ में क्या नेगेटिविटी नहीं लेता है, ठीक है, क्यों नहीं लेता है, वो अपने आप में होता है अनलेस, तो अनलेस यू ट्राई हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है आप लोगों को, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगेन। ठीक है, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, आई हैड हर्ड व्हेन आई वॉज सिटिंग। अब कोई कार्य आपका जारी था और उसी बीच क्या हुआ, कोई दूसरा कार्य हो गया, तो किस में आएगा वो, सिंपल पास्ट में, तो हैड हर्ड होगा क्या, नहीं, बी पार्ट टिक कर देंगे, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो भाई अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है आप लोगों से, वन इवनिंग व्हेन फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क। अब यहाँ पे आपका ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ए ऑप्शन टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लेड नहीं होगा, आई वॉज प्लेइंग इन द फ्रंट गार्डन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इसको बोला जाता है पैरेलल, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, समानांतर। ठीक है, यहाँ भी पैरेलल होता है, यहाँ पे भी पैरेलल होता है, तो मतलब दोनों टेंस जो हैं वो कैसे बनते हैं, सेम बनते हैं, कैसे बनते हैं, सेम बनते हैं। और जब दोनों टेंस सेम बनते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज प्लेइंग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, वॉज प्लेइंग। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला सेंटेंस है
लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रफ। अब यहाँ पे जो आपको ट्रफ दिया गया है, TROUGH, जो आपको यहाँ पे ट्रफ दिया गया है, ट्रफ का मतलब क्या होता है, एक लंबा ऐसा बर्तन, ठीक है, जिसमें पानी जैसे कुछ भी भर दो, आप कुछ भी इस तरीके से भर देते हैं ना, जिसमें गाय बछड़े लोग आते हैं और सीधा इसमें से पानी लेते हैं, पीते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उसको क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाती है। एंड ओल्ड हॉर्सेस अपीयर्ड, और जो ओल्ड हॉर्सेस हैं, ठीक है, ओल्ड हॉर्सेस अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो ब्रो बताया गया है, ब्रो का मतलब वो नहीं है अरे और ब्रो कैसे हो, नहीं, यहाँ पे जो ब्रो है उसका मतलब है हिल से वो नीचे उतरना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रफ एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। ठीक है, तो लॉन्ग आफ्टर, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग आफ्टर दो उस 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है भाई कि यहाँ पे क्या अपीयर्ड दिया गया है, V2 दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, आपको V2 देखना पड़ेगा, तो हेड फिनिश्ड कर देना, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, जी हाँ, ये रहा आपके पास में अगला सेंटेंस। चलिए दोस्तों, अगला सेंटेंस दिया गया है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। अब यहाँ पे इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट ना आकर आपका क्या आ जाएगा, वेदर यू लाइक इट। ठीक है, वेदर वैसे भी अपने साथ में क्या लेता है, वेदर जो है वो सिंपल में आता है, सिंपल प्रेजेंट में इसको लेते हैं, तो वेदर यू लाइक इट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो बताया गया है लास्ट आज के लिए, क्या बोला गया है, हाँ समझना बात को बहुत अच्छे से। आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, पहली बात तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द बैंक, तो नो इन्फॉर्मेशंस ना होकर नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लीजिए आज आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। इन 25 क्वेश्चन पर अच्छे से कमांड बनाइएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत आती हैं आप हमें बताया करें। तो फिर आज के लिए दोस्तों क्लास इतनी ही रखते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। और आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत जाती है तो आपके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, बात पूरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए तो फिर आज की क्लास इतनी ही एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू टू ऑल।